नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने आम्ल, क्षार और सूचकों के बारे में सीखा था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या तटस्थ है। अब इस सत्र में हम निष्प्रभावीकरण और आम्ल और क्षार के संबंध में कुछ प्रयोगों के बारे में सीखेंगे। 7वीं कक्षा के सामान्य विज्ञान के आम्ल, क्षार और लवण पाठ से सीखने के अधिगम परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ सकेंगे: अम्ल और क्षार के संबंध में प्रयोग, अम्ल वर्षा, निष्प्रभावीकरण, दैनिक जीवन में निष्प्रभावीकरण। अम्ल एक घातक पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्षार कड़वे स्वाद और साबुनदार स्पर्श वाला पदार्थ। अम्लीय वर्षा वर्षा जो हवा में कुछ प्रदूषकों द्वारा अम्लीय हो गई है। तटस्थीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी बनाते हैं। लवण। शुरू करने से पहले आइए हम इस सत्र के अवधारणा मानचित्र को देखें। अब आइए एक गतिविधि करके अम्ल और क्षार को समझने के लिए एक प्रयास करें। छह परखनली में नींबू का रस ले और प्रत्येक परखनली में कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पीतल और एल्यूमिनियम के टुकड़े अलग अलग डालें। हम देखते हैं कि कुछ गैस निकल रही है। एक माचिस की तीली जलाएं और उसे परख नली में ले जाइए। हम देखते हैं कि यह आग पकड़ लेता है और एक ध्वनि के साथ जलता है। जो गैस निकली वह हाइड्रोजन है। आइए एक और प्रयोग करें। 2 परखनली में नींबू का रस ले और एक परखनली में कुछ संगमरमर के टुकड़े और दूसरे में अंडे के छिलके डालें। हम देखते हैं कि कुछ गैस निकल रही है। जलती हुई माचिस की तीली को परखनली के पास लाएं। कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस निकलने के कारण लौ बुझ जाती है। गैस को चूने के में प्रवाहित करें। एक अवक्षेप बनता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देता है। क्या आप जानते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होता है? अम्लीय वर्षा कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के वर्षा जल के साथ संयोजन से होता है। अम्लीय वर्षा इमारतों और स्मारकों जैसे कि ताजमहल और हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती है। औद्योगिक अपशिष्ट गैसों में सल्फर हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोक्साइड में भरी होती है। जब ये आर्द्रता के साथ मिश्रित हो जाते हैं तो वे
सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल में बदल जाती है। अम्लीय वर्षा आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में भी देखे गए। हमने सीखा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए देखें कि हम अम्ल को एक क्षार के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। इसके लिए फिनोफ्थलीन, पतरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लें। उनके रंगों को नोट करें। एक परख नली का एक चौथाई हिस्सा पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरें। अम्ल में 2 से 3 बूंद संकेतक फिनोफ्थलीन डालें। अब परख नली को धीरे से हिलाएं। हम देखते हैं कि कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। अम्लीय घोल में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल की एक बूंद मिलाएं। नली को धीरे से हिलाएं। हम देखते हैं कि घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड समाधान को बूंद बूंद करके मिलाते रहें और हिलाते रहें जब तक कि गुलाबी रंग दिखाई ना दे। अब एक और बूंद पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं। हम देखते हैं कि घोल फिर से रंगहीन हो जाता है। फिर से एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल को मिलाएं। घोल फिर से गुलाबी रंग का हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब घोल क्षारीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। दूसरी ओर जब घोल अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब एक अम्लीय घोल और एक क्षारीय घोल को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की क्षारीय प्रकृति दोनों नष्ट हो जाती हैं। परिणाम घोल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तुरंत बाद परख नली को छू कर देखें। हम गर्मी का अनुभव करते हैं। तटस्थीकरण अभिक्रिया में गर्मी हमेशा उत्पन्न होती है, विकसित होती है। विकसित गर्मी अभिक्रिया मिश्रण के तापमान को बढ़ा देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। इसे लवण कहा जाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय या तटस्थ प्रकृति का हो सकता है। इस प्रकार अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को तटस्थीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में लवण और पानी का निर्माण होता है। इसमें गर्मी का विकास होता है। आम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस पानी, गर्मी का विकास होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस पानी H2O।
हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह हमें भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन पेट में बहुत अधिक अम्ल अपच का कारण बनता है। कभी कभी अपच दर्दनाक होता है। अपच से राहत पाने के लिए हम आम्लनाशक जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड युक्त का दूध लेते हैं। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को तटस्थ करता है। जब चींटी काटती है तो वह अपनी त्वचा में एक अम्लीय तरल फार्मिक एसिड छोड़ती है। इस अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन समाधान को रगड़ सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय या बहुत अधिक क्षारीय होती है तो पौधे अच्छी तरह से नहीं उगते हैं। जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय होती है तो उसका उपचार अबूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों से किया जाता है। यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ खाद मिलाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ ऐसे अम्ल छोड़ते हैं जो मिट्टी के क्षारीय प्रकृति को निष्क्रिय करते हैं। कई कारखानों के कचरे में आम्ल होते हैं। यदि इन्हें जल निकायों में बहने दिया जाता है तो आम्ल मछली और अन्य जीवों को मार देंगे। इसलिए कारखाने के कचरे को क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन, निष्प्रभावी या बेअसर किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु: अम्लीय वर्षा कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के वर्षाजल के साथ संयोजन से होती है। एक तटस्थीकरण अभिक्रिया में गर्मी हमेशा उत्पन्न होती है या विकसित होती है। एक अम्ल और एक क्षार के बीच का अभिक्रिया को तटस्थीकरण कहते हैं। एक अम्ल और एक क्षार एक दूसरे को तटस्थ करते हैं और लवण बनाते हैं। सभी पदार्थ जिनके विलयन तटस्थ होते हैं वे लवण नहीं होते हैं। लवण हमेशा तटस्थ नहीं होते हैं, वे अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं।